नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पहले का टाइम था तो कृष्ण के मित्र सुदामा थे, पर समय बदली, परिस्थितियाँ बदली, रिश्तों के मायने बदले। परिस अब लोग किसी से दोस्ती करते समय उसकी परिस्थिति देखते हैं, उसकी ज़रूरत देखते हैं। कहीं भी रिश्ता करते समय ये देखते हैं कि इनसे हम रिश्ता बना रहे तो मेरे किसी काम के हैं कि नहीं है। अगर आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपसे कोई मित्रता नहीं करेगा, आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं करेगा, कोई दोस्ती नहीं करेगा। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? आपसे लोग जुड़ते हैं, आपसे लोग दोस्ती करते हैं, उसके पीछे आपका कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है। आप उनके लिए कहीं न कहीं से यूज़फुल ज़रूर होते हैं। हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो भी लोग जुड़ना चाहते हैं। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं तो भाई उनसे बातें करेंगे तो भी आप लोग जुड़ना। आप बहुत अच्छे अगर श्रोता हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं तो भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, सुन रहे हैं तो भी जुड़ना चाहेंगे। आपके पास पैसा है तो ये तो प्लस पॉइंट प्लस 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 पॉइंट होता है, क्योंकि पैसा है। पैसा कैसे आया है, किधर से आया है, इस सोसाइटी में इस टाइम में कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास पैसा है, आप अच्छे इंसान हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं होती, आपके इंसानों में भी गिनती नहीं होगी। तो आज रिश्ते दिल से नहीं है, दिमाग से चल रहे हैं। अगर स्वार्थ नहीं है तो रिश्ता नहीं है। अब हमें क्या करना है? सॉरी, ये चीज़ें तो हैं, तो हमें भी अपना आँख कान नाक खोल के रखना है, चौकन्ना रहना है। चौकन्ना का मतलब क्या होता है कि ये जो दो कान हैं ये भगवान ने हमें दिए हैं, लेकिन दो कान सोसाइटी को जज करने के लिए हमें अपने एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। उसी को चौकन्ना बोलते हैं, मतलब चार कान वाला। तो अब आप अगर बिल्कुल सीधे हैं तब तो पूछना ही नहीं है। आप गऊ हैं तो फिर आपका तो हर तरफ से क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप एक उपयोग की वस्तु रह जाएंगे, और जिसको नहीं भी ज़रूरत होगी वो भी आपका उपयोग कर लेगा। तो इतने भोले बनने की ज़रूरत ही क्या है? जब सब लोग अपना मतलब देख के चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी अपने मतलब को देख लीजिए। अभी मैंने कहा ना कि चौकन्ने बनिए, तो दो कान और लगाइए। और हर किसी को थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये मुझसे जुड़ रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है? मैं इनसे क्यों जुड़ूं? मेरा भी कोई स्वार्थ होना चाहिए। सिर्फ आप एक यूज की वस्तु तो बन के नहीं रहेंगे ना। तो दोस्ती करते समय, रिश्तेदारी करते समय थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ज़रूर लगाइए। मतलब आज पता नहीं चलता है ना कि आपसे कोई अगला व्यक्ति किस कारण से जुड़ जुड़ रहा है और क्यों जुड़ रहा है। हो सकता है कि वो कोई लॉन्ग वो चलता हो, 2 साल 3 साल बाद उसकी मंशा जाहिर हो। तो दोस्ती रखिए, हिसाब किताब से रखिए, और होशियार लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि इनका एकमात्र काम होता है सीधे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनको ठगना। तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से कि कम लोगों से दोस्ती रखिए, जो मतलब लेकिन सेलेक्टिव रहे, वो अच्छे रहें, और एक बार उनको परख जरूर लीजिए। भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे लोग हैं, अगर वैसा आप नहीं बनेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपका शोषण होना तय है। तो आज के टाइम में रिश्तेदारी और दोस्ती ये दिल की चीज़ नहीं रह गई, ये दिमाग की चीज़ रह गई है। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दीजिए, कितनी भी अच्छी आपकी भावना है, लेकिन अगर आप पैसे से कमज़ोर हैं तो वो आपको अपना नहीं मानेगा। अपने यहाँ बुलाने में उसको अपनी बेइज्जती फ़ील होती है। बुलाएगा जब लोग नहीं आएँगे तब, लेकिन जब उसका सोसाइटी और समाज रहेगा तब वो आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसको भय होगा कि आप उनके सोसाइटी, उनके समाज के मुताबिक कपड़े-लत्ते पहन के नहीं आएँगे, उस हिसाब से उपहार लेके नहीं पहुँच पाएँगे। उन लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती हो सकती है, वो भी आपकी वजह से। इतनी ही तो दोस्ती है कि वो आपको एक स्टेटस सिंबल अपने घर, उसकी हिम्मत नहीं है कि बुला लें उन लोगों के बीच में, कि लोग कहेंगे कि अरे यही इनके दोस्त हैं, यही इनके रिश्तेदार हैं।
तो ऐसी मानसिकता वाले दोस्त और रिश्तेदार अगर आपको समझ में आते हैं तो उनसे दूरी बना लीजिए, ताकि आपको मानसिक कष्ट ना हो। और सेलेक्टिव लोगों से दोस्ती रखिए। और अंतिम में अपनी स्थिति को सुधारने का भी प्रयास करिए। कोई ज़रूरत नहीं बेचारा और गरीब बन के रहने की, क्योंकि जब वही समाज की डिमांड है तो आप भी अपने आप को बेहतर और अच्छे बनाने की कोशिश करिए, ना कि परिस्थिति पे डाल के करें मेरी परिस्थिति नहीं से लोग मैं ऐसा हूँ तो मुझे लोग, आप रहेंगे तो हमेशा जज किए जाएंगे। उससे सीख लेते हुए प्रतिदिन अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सोचिए और काम करिए। इसलिए नहीं कि वो सम्मान देंगे, इसलिए आपकी स्थिति बेहतर रहेगी, उसका आनंद आप उठाएंगे, और बाकी तो जो पीछे से चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेंगी ही। तो मेरी वीडियो छोटी ही रहेगी, लेकिन दोस्ती सोच समझ के, रिश्तेदारी सोच समझ के, और अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। स्वाभिमान मत छोड़िए, यही सयानी सीख। तो स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।